ओम शांति। 11/8/2022 की साकार मुरली सुनेंगे। सुनते ईश्वरीय महावाक्य को। मीठे बच्चे, इस रूहानी पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि पवित्र सोने का बर्तन चाहिए। पवित्रता की राखी बांधो तब राजाई का तिलक मिलेगा। प्रश्न में कहा है, इस समय सभी बच्चों को बाप द्वारा कौन सा सर्टिफिकेट लेने का पुरुषार्थ करना है? उत्तर में कहा है, पावन दुनिया में जाने के लिए पावन अर्थात लायक बनने का सर्टिफिकेट लेना है। जब इस समय पवित्रता का प्रण करो तब बुद्धि गोल्डन एजेंट बने। पवित्रता की सर्टिफिकेट लेने के लिए बाप की राय है। बच्चे और सबसे अपना बुद्धि योग निकाल ज्ञान चिता पर बैठो। एक माता पिता को फॉलो करो। पावन रहना ही है यह प्रतिज्ञा करो। बाप के साथ सच्चाई से चलो। गीत चला है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ओम शांति। यह गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुना है। फिर बाबा कहते हैं, यह तो रक्षाबंधन का उत्सव व गीत भक्ति मार्ग में मनाते गाते आते हैं। अब यह है ज्ञान मार्ग। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे, इस माया रावण पर जीत पाने से तुम जगत जीत अर्थात जगत के मालिक बनेंगे। तुम बच्चे जानते हो कि मेहनत ही 5 विकारों पर जीत पाने की है। इसमें भी काम विकार है बड़ा शत्रु। पवित्रता के कारण ही मारामारी हंगामा आदि होता है। ऊंच ते ऊंच बाप ही माया पर जीत पहनाए जगत का मालिक बना सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, यह तो बच्चे जानते हैं। बेहद बाप का वर्षा पाने हमको पवित्र जरूर बनाना है। बाबा ने कहा, बेहद बाप का वर्षा पाने हमको पवित्र जरूर बनना है। जिस्मानी पढ़ाई भी पवित्रता में ही पढ़ी जाती है। फिर बाबा कहते हैं, आयरन एज से कॉपर एज में आना है, फिर सिल्वर एज में, फिर गोल्डन एज में आना है। यह पढ़ाई ऐसी है जो चलते चलते फिर माया का वार हो जाता है। सब तो पवित्र रह नहीं सकते। माया बड़े तूफान में लाती है। आयरन एज से कॉपर एज तक आते आते माया के तूफान घेर लेते हैं। फिर बाबा कहते हैं, हमको राजाई प्राप्त करने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। ज्ञान और योग की धारणा करने में कितना समय लगता है? फिर बाबा ने कहा, गोल्डन एज से आयरन एज तक आने में तो 5000 वर्ष लगते हैं। अब तो पढ़ना है सो तो इस एक जन्म में ही होना है। जितना ऊंच पढ़ते जाएंगे खुशी बढ़ती जाएगी। हम राजा रानी, बाबा ने कहा, खुशी बढ़ती जाएगी। हम राजधानी स्थान पर रहे हैं। बुद्धि योग बल और ज्ञान बल से हर बात में बल होता है। थोड़ा पढ़ने में थोड़ा बल, जास्ती पढ़ने में जास्ती बल मिलता है। फिर बाबा ने कहा, ब्राह्मण ही देवता, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनते हैं। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम ऐसे समझो, अजुन हम कॉपर एज तक पहुँचे हैं। फिर सिल्वर गोल्डन एज तक आना है। पिछाड़ी में बच्चे भी ढेर हो जाते हैं ना। सारा मदार पवित्रता पर। बाबा ने कहा, सारा मदार है पवित्रता पर। जितना याद में रहेंगे उतना बल मिलेगा।
आज से 5000 वर्ष पहले भी पतित से पावन बनने के लिए हम यह राखी बांधने आए थे। तो राखी बंधन तो एक दिन की बात नहीं, पिछाड़ी तक चलता रहेगा, प्रतिज्ञा करते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा, पढ़ाई पर ध्यान देते रहेंगे। तुम जानते हो, ज्ञान और योग से आयरन एज से हमें गोल्डन एज में जाना है। फिर बाबा कहते हैं, 7 रोज की भट्टी मशहूर है। पहले नब्ज देखनी पड़ती है। जब तक बाप का परिचय नहीं हुआ है, निश्चय नहीं बैठा है, तब तक समझेंगे नहीं। फिर बाबा कहते हैं, जब तक तुम गोल्डन एज में न आओ, तब तक सृष्टि का विनाश हो नहीं सकता। वह समय आएगा, बहुत ढेर बच्चे हो जाएंगे। अभी रक्षाबंधन पर बड़े बड़े आदमियों पास जाएंगे, उनको भी समझाना पड़े। पतित पावन बाप इस पतित दुनिया को पावन बनाने इस संगम पर ही आते हैं। फिर बाबा ने कहा, भगवान बाप कहते हैं, बच्चे, माया रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। वह तो जिस्मानी छोटे छोटे दुश्मन हैं। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण है। इसीलिए पवित्रता की राखी बांधनी है। फिर बाबा ने कहा है, आधा कल्प रावण का राज्य चला है, यह तुमको समझाना पड़े। समझाने बिगर, बाबा ने कहा, समझाने बिगर राखी बांधना कोई काम का नहीं। यह कहानी तुम ही जानते हो, और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि 5000 वर्ष पहले भी बाप ने कहा था कि पवित्र बनेंगे तो सतयुग में नर से नारायण का पद पाएंगे। फिर बाबा ने कहा, यह सत्य नारायण की व अमरनाथ की कथा तुम ही सुना सकते हो, समझाना पड़ता है। फिर बाबा कहते हैं, हम तो बाप का परिचय देने आए हैं। तुम सब बाप के हम जिन्स होना। बाप आकर मैसेज देते हैं, राय देते हैं, हे बच्चों, और सब का बुद्धि से त्याग करो। तुम नंगे अशरीरी आए थे। पहले पहले तुमने स्वर्ग में पाल्ट बजाया। तुम गोरे अर्थात पवित्र थे। फिर बाबा ने कहा, सारी श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करना है। एक बाप का ही काम है। हम ब्रह्म कुमार कुमारियाँ बाप से वर्षा लेते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। जो पवित्रता की गारंटी करते हैं, उनका फोटो निकाल हम एल्बम बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चे समझते हैं बड़ी ऊंची पढ़ाई है, माँ बाप को फॉलो करना पड़े। माता पिता को कहते हैं वह बाप है, तो यह माता हो गई। फिर बाबा ने कहा, परंतु मेल है, इसीलिए माता को कलश दिया जाता है। तुम भी माताएं हो। पुरुष भाई है, भाई बहन को, बहन भाई को पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं। फिर बाबा ने कहा, बुद्धि का ताला अब खुला है, ज्ञान को अच्छी रीति अब समझ सकते हैं। आखिर पिछाड़ी में सब समझेंगे जरूर। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। तारे थे तो उस समय याद करने सिवाय और कर ही क्या सकेंगे। अंदर में शिव बाबा को याद करेंगे तो वह पाप नहीं लगता है, परवश है। हाँ, बचने की कोशिश करनी है। हर एक का कर्म बंधन
अलग अलग है। कोई तो एकदम स्त्री को मार भी देते हैं, तो समझा जाता है कि वह वहाँ अच्छा पद पा लेगी। फिर बाबा ने कहा, भगवान तो कण कण में है। अभी तुम्हें नॉलेज मिली है, आगे तो तुम भी कहते थे भगवान सर्वव्यापी है, जहाँ देखो तू ही तू है। सब भगवान की लीला है। भगवान भिन्न भिन्न रूप धारण कर लीला कर रहा है। अच्छा, कण कण में क्या लीला करेंगे, बेहद के बाप की ग्लानि कर देते हैं। फिर बाबा ने कहा, यह भी खेल है, तब बाप को आना पड़ता है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाप का डायरेक्शन मिलता है, तुमको पवित्र बनना है। अगर पवित्र दुनिया में चलना चाहते हो तो ऐसे नहीं, स्वर्ग में तो जाएंगे ना। फिर बाबा कहते हैं, शिव बाबा अविनाशी गोल्डन सर्जन हैं, तुम भी नंबरवार सर्जन हो। अभी कोई संपूर्ण गोल्डन एजेंट बना नहीं है। तुमको सर्विस करनी है। समझाने समय हर एक की नब्ज देखनी है। महारथी जो है वह अच्छी नब्ज देखेंगे। तुमको पूरा गोल्डन एजेंट बनना है। फिर बाबा ने कहा, माया के तूफान बहुत तंग करते हैं। यह सब बातें समझ की होती है। बाप से पूरा वर्षा लेना है और बहुत सच्चाई से चलना है। अंदर कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। माया हैरान करती है। क्यों? क्योंकि योग नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट सुनते हैं। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर तोड़नी नहीं है। पवित्रता और पढ़ाई से आत्मा को गोल्डन एजेंट बनाना है। दूसरा पॉइंट है, और सबका बुद्धि से त्याग कर अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। योग बल से माया के तूफानों पर विजय पानी है। वरदान है, स्वयं को विश्व कल्याण के निमित्त समझ व्यर्थ से मुक्त रहने वाले बाप समान भव। वरदान का डिटेल सुनते हैं। जैसे बाप विश्व कल्याणकारी है, ऐसे बच्चे भी विश्व कल्याण के निमित्त हैं। आप निमित्त आत्माओं की वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होना है। जैसा संकल्प वैसी वृत्ति होती है। इसीलिए विश्व कल्याण की जिम्मेवार आत्माएं एक सेकंड भी संकल्प व वृत्ति को व्यर्थ नहीं बना सकती। कैसी भी परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, लेकिन स्व की भावना, स्व की वृत्ति कल्याण की हो। ग्लानि करने वाले के प्रति भी शुभ भावना हो, तब कहेंगे व्यर्थ से मुक्त बाप समान। स्लोगन है, संयोग की शक्ति द्वारा असंभव बातें भी संभव हो सकती हैं। स्लोगन हम एक बार फिर से बोलेंगे, संयोग की शक्ति द्वारा असंभव बातें भी संभव हो सकती है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।